नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ बीजेपी से ही आवाजें उठनी क्यों शुरू हो गई हैं और क्या मोदी सरकार अपने नेताओं की बात भी नहीं सुनती। वो नेता जिन्होंने बीजेपी की नींव रखी, जिन्होंने बीजेपी को सींचने का काम किया, क्या उनकी मोदी सरकार में नहीं सुनी जा रही कि मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखने पड़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री करण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार लेटर क्यों लिखा है मोदी सरकार की योजना के खिलाफ, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट। मोदी सरकार का यह प्रोजेक्ट शुरुआत से ही विवादों में रहा है, क्योंकि इसे लेकर पर्यावरण एक्सपर्ट की अपनी चिंताएं हैं कि पहाड़ी एरिया में इस तरह के प्रोजेक्ट खतरनाक हो सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी थी। अब मुरली मनोहर जोशी सुप्रीम कोर्ट से क्या अपील कर रहे हैं, किस तरह की उनकी चिंताएं हैं, और मुरली मनोहर जोशी के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री करण सिंह ने जो लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, उसमें कितनी हस्तियों के हस्ताक्षर शामिल हैं, वो भी आपको बताएंगे। पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट को लेकर जब 2021 में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसकी अध्यक्षता तब के सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ कर रहे थे, उन्होंने केंद्र सरकार की इस योजना को हरी झंडी दी थी। योजना के तहत ऋषिकेश माणा, ऋषिकेश गंगोत्री और टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे को 12 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव था। पूरा प्रोजेक्ट लगभग 825 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा करने से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने इसे 53 पैकेज में बांटा और जून 2025 तक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 629 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। अब विरोध क्यों किया जा रहा है? मुरली मनोहर जोशी और करण सिंह ने इस योजना का विरोध क्यों किया है? क्योंकि कहा जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण से हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन और आपदाओं की घटना तेजी से बढ़ गई हैं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 5.5 मीटर चौड़ाई के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन 2021 में इसे पलटकर 12 मीटर चौड़ाई की अनुमति दे दी गई, जो बेहद खतरनाक है। यह मुरली मनोहर जोशी का कहना है। पर्यावरण और स्थानीय असर भी इस पर है। उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर स्थित भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में 12 मीटर चौड़ी सड़क और बाईपास को मंजूरी दी गई है। इसके लिए लगभग 3000 पेड़ काटे जाएंगे और 17 हेक्टेयर जंगल नष्ट होगा। देवदार के 6000 पेड़ और काटने का प्रस्ताव है। इस साल मानसून में हुए भूस्खलन और हिमस्खलन से सैकड़ों लोग दफन हुए। उत्तराखंड सरकार को नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से 5700 करोड़ रुपए की मदद मांगनी पड़ी। तो लोगों की जान जा रही है, पेड़ कट रहे हैं, फिर संदेश दिया जाता है एक पेड़ मां के नाम, जबकि विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये खुद बीजेपी नेता कहते हैं कि इतने पेड़ काटे जाएंगे, भूस्खलन हो रहा है, हिमस्खलन हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, नुकसान हो रहा है। और इस लेटर का आखिरकार किसने समर्थन किया है? मुरली मनोहर जोशी और करण सिंह के इस पत्र को 57 प्रमुख हस्तियों ने समर्थन दिया है। इसमें किनके प्रमुख नाम शामिल हैं? इतिहासकार और पद्मश्री विजेता शेखर पाठक, प्रसिद्ध लेखक और पद्म भूषण विजेता रामचंद्र गुहा, आरएसएस के पूर्व विचारक के.एन. गोविंदाचार्य, इसके अलावा वैज्ञानिक, शिक्षाविद, उत्तराखंड के सामाजिक कार्यकर्ता और कई पूर्व सांसद इसमें शामिल हैं, जिन्होंने मुरली मनोहर जोशी और करण सिंह के इस लेटर का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट से क्या अपील की गई है इस लेटर में? मुख्य मांग यह है कि सड़क की चौड़ाई 12 मीटर नहीं बल्कि 5.5 मीटर की जाए। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में चौड़ीकरण और पेड़ कटाई पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट का 2021 का फैसला वापस लिया जाए ताकि भविष्य में और तबाही ना हो। तो मुरली मनोहर जोशी और बीजेपी नेताओं का भी मानना है कि चार धाम प्रोजेक्ट पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करता है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि सड़कें बनाना लोगों के जीवन को आसान करता है, लेकिन पहाड़ काटकर अगर सड़कें इस पैमाने पर बनाई जाएंगी जहां पर्यावरण एक्सपर्ट्स की बात को नजरअंदाज किया जाएगा, अपनी ही पार्टी के नेताओं की बात को नजरअंदाज किया जाएगा, तो ऐसा विकास कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसा विकास कई बार तबाही लेकर आता है और इसी का अंदाजा जता रहे हैं मुरली मनोहर जोशी। और मोदी सरकार को ही सुनना चाहिए था। पहली बात तो ये है, क्या पीएम मोदी को याद नहीं है कि मुरली मनोहर जोशी को उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाला था? हालांकि उस मार्गदर्शक मंडल से पीएम मोदी ने 11 साल में कोई मार्गदर्शन नहीं लिया। कम से कम इतना लिहाज तो बरतना चाहिए कि पार्टी में ही सुन ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट को लेटर ना लिखने पड़े। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।